नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एपीज फैंटेसी क्रिकेट के चैनल पे। आज बात करेंगे आज के होने वाले आईपीएल के फर्स्ट मैच की, वो जो है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके बारे में जानते हैं। पिछले 5 मैच देखा जाए जो जो पिछले 2 साल में हुए थे, तो उसमें से 4 मैच जीते हैं चेन्नई सुपर किंग और 1 मैच जीती है कोलकाता। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इससे पहले जो मैचेस हुए थे वो ज़्यादातर चेन्नई कोलकाता में हुए थे, और एक्सेप्शन इज़ द लास्ट ईयर जहाँ कुछ मैचेस दुबई में हुए थे। लेकिन इस बार जो मैचेस होने वाली है वो होने वाली है न्यूट्रल वेन्यू पे, जो कि है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते थे। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की स्टैट देखा जाए तो जो टीम चेस करती है वो 13 में से 10 मैच जीती है। तो इसका सरल सरल अर्थ ये होता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग लेना पसंद करेगी, क्योंकि चेजिंग करना इस ग्राउंड पे बहुत ही आसान है, क्योंकि शाम के दौरान इस ग्राउंड पे ड्यू ज़्यादा होता है, जिसके कारण बॉलिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 175 इन लास्ट 20 गेम्स की। तो इसका ये भी मतलब है कि आज का जो मैच होने वाला है उसमें ज़्यादातर रन देखने को मिल सकती है, चौके और छक्के की लड़ी लग सकती है। अगर थोड़े से स्टैट्स देखा जाए तो पेस अटैक्स अगर आप देखेंगे, दैट इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पेस वर्सेस स्पिन। 153 विकेट्स, 14 विकेट्स एंड 23 विकेट्स। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो वानखेड़े स्टेडियम है, या तो बल्लेबाज या तो फिर पेस गेंदबाज। तो ये 2 की स्टैट्स आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप जो भी आप टीम बनाएंगे तभी। अगर हम चेन्नई और कलकत्ता मैच का प्रोबेबल 11 देखा जाए, क्योंकि ये देखो कुछ न्यूज़ और इंजरी है कि जिसके कारण कि जो कोलकाता के और चेन्नई के दोनों भी टीम में बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंजरीज़ और कुछ प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण। तो सबसे बड़ा झटका लगा है चेन्नई का, जो उन्होंने हाईएस्ट बिड करके प्लेयर लिया था दीपक चार, वो इंजर्ड है और अभी करंटली ही इज़ इन बेंगलोर एनसीए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। पता नहीं वो वापस कब आ सकते हैं। कुछ न्यूज़ के द्वारा पता चला है कि वो शायद मिड अप्रैल तक अवेलेबल नहीं है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मिड अप्रैल के बाद चेन्नई में के टीम में स्क्वाड में ऐड हो सकते हैं। दूसरी बात, मोइन अली कि जो चेन्नई के अगेन बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन वो भी इंडिया में लेट आए, इसलिए वो फ़िलहाल क्वारंटाइन में है। सेम हैपन विथ कोलकाता, जो टीम सऊदी है वो इंडिया में है लेकिन वो क्वारंटाइन है, तो पहला मैच मिस कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन दूसरा बड़ा झटका है कोलकाता को, जो पैट कमिंस करंटली ही इज़ ऑन नेशनल ड्यूटी, ही इज़ प्लेइंग मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान की। टेस्ट मैच तो हो गए लेकिन अभी वनडे और T20 बाकी है, इसलिए कम से कम नेक्स्ट 5 मैच तो मिस करेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। उसके बाद बारे में बात करते हैं जो प्रोबेबल 11 का। प्रोबेबल 11 है क्योंकि जब तक कुछ नया स्क्वाड बना है, इसलिए परफेक्ट 11 कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टाइम कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओपनिंग के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे सिर्फ इसलिए ज़्यादा टीम में फिट बैठते हैं क्योंकि मोइन अली नहीं है। जब मोइन अली आएंगे तो वो रास्ता शायद मोइन अली को दे सकते हैं। तो उसके बाद आ सकते हैं वन डाउन रॉबिन उत्तपा, रंबाती रायडू दोनों में से एक। उसके बाद रविंद्र जडेजा की जो नए कैप्टन अपॉइंट किए गए हैं चेन्नई सुपर किंग के। उसके बाद शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी जो इस बार कैप्टन नहीं है पहली बार आईपीएल में, लेकिन विकेट कीपिंग जरूर कर सकते हो। उसके बाद है देवेन ब्रावो, तुषार देशपांडे या फिर राजवर्धन हंगेरकर, ये दोनों में से एक हो सकता है। राजवर्धन हंगेरकर इज़ वेरी ब्राइट अपकमिंग स्टार, बट ही इज़ नॉट टेस्टेड ऑन दिस ह्यूज प्लेटफॉर्म। तो एक कैप्टन्स कॉल रहेगा। लेकिन तुषार देशपांडे जो कुछ मैचेस खेल चुके हैं लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल की तरफ से, तो शायद एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा मौका मिल सकता है तुषार देशपांडे को। नेक्स्ट है क्रिस जॉर्डन एंड एडम मिलन, क्योंकि इनका जो दीपक चहार की वजह से जो बॉलिंग लाइनअप का जो मेन अटैकिंग था वो इंडियन अटैक नहीं है एक्सपीरियंस, तो एडम मिलन 100% टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में। वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद आएंगे द मैन इन फॉर्म श्रेयस अय्यर, जो कि कोलकाता के कैप्टन हैं। उसके बाद नीतीश राणा आ सकते हैं, सैम बिलिंग आ सकते हैं,
आंद्रे रसेल, द मैन हु कैन चेंज द गेम वन साइडेड। उसके बाद है चामिका करुणारत्ने इसलिए टीम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि सऊदी या कमिंस दोनों भी नहीं है, और उनके पास एक फास्टर बॉलर जो चाहिए वो फास्टर बॉलर अवेलेबल नहीं है जो ओवरसीज़ का फास्टर बॉलर है। उसके बाद सुनील नारायण, उसके बाद शिवम मावी या उमेश यादव दोनों में से एक हो सकते हैं। उसके बाद है वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री स्पिनर है। उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे अपन कि जो प्लेयर्स आपके टीम में होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप पिछले साल का परफॉर्मेंस देखें, ऋतुराज गायकवाड़ हु विंस द ऑरेंज कैप लास्ट ईयर 635 रन्स, रविंद्र जडेजा जिन्होंने 13 विकेट्स और 227 रन्स निकाले थे, वेंकटेश अय्यर the man who came in the second half of the IPL and the became a game changer for Kolkata Knight Riders, and they had reached to the finale just because of this man's बैटिंग। उसके बाद है नीतीश राणा जो भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने ओपनिंग और वन डाउन बैटिंग किया था, लेकिन अभी श्रेयस अय्यर जो आए जो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हो एट द नंबर 3 पोजीशन, तो नंबर 3 पोजीशन पे खेलेंगे नीतीश राणा। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर है। उसके बाद अपन बात करेंगे कुछ टॉप पिक्स जो बैटिंग के लिए टॉप पिक रहेंगे अपने। ऋतुराज गायकवाड़, जैसे हमने अभी कहा था कि पिछले साल के वो हाईएस्ट रन गेटर थे। श्रेयस अय्यर, मैन इन फॉर्म, रिसेंटली प्लेड सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका इंटरनेशनल लेवल के लिए। उसके बाद है अंबाती रायडू। यू मस्ट बी सरप्राइज, लेकिन अंबाती रायडू मोस्ट ऑफ द मैचेस प्लेड इन द वानखड़े स्टेडियम, 885 रन्स, and he is the highest run getter in the Wankhede for the IPL. Only Rohit Sharma and I guess one more player, they are also behind to Ambati Rayudu. So Ambati Rayudu can be your GL punt. उसके बाद है टॉप पिक्स में ऑलराउंडर आप देखा जाए तो रविंद्र जडेजा, इट्स अ फर्स्ट चॉइस टू पिक द ऑलराउंडर स्लॉट, recently appointed captain of side, so there is a huge responsibility on his shoulder. He has been fabulous sneak and worked a lot on his batting, which makes him even more dangerous in this format. अगर आपने देखा तो इंडिया टीम का जो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन है, तो अगर रविंद्र जडेजा चाहे तो शायद अपनी बैटिंग के लिए खुद पे भरोसा दिखाते हुए शायद थोड़ा सा ऊपर के क्रम पे बैटिंग के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि मोइन अली भी टीम में नहीं है, तो शायद चांस हो सकता है कि वो बैटिंग के लिए थोड़ा नॉर्मली जो 6 या 7 नंबर पे आते थे, तो शायद लग सकता है इस बार हो सकता है कि 4 या 5 नंबर पे भी बैटिंग को आ जाए। उसके बाद है आंद्रे रसेल, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फायर पावर इन मिडल ऑर्डर एंड कैन बॉल एनी स्टेज ऑफ द गेम, तो हो सकता है कि ये मैच की शुरुआत भी कर रहे और डेथ में भी बॉलिंग डाले, तो ये दोनों आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए नंबर 1 चॉइस है, रविंद्र जडेजा एंड आंद्रे रसेल। उसके बाद है वेंकटेश अय्यर, जैसे हमने कहा था कि ही कैन ओपन द इनिंग्स एंड कैन चेंज द गेम। पिछले सीज़न आपने देखा ही है, और शायद ज़रूरत पड़ी तो एक आध दूसरी और भी कर सकते हैं। तो बॉलिंग के लिए टॉप पिक्स है एडम मिलन, ही इज़ लाइकली टू बॉल इन द न्यू बॉल विद फॉर चेन्नई सुपर किंग। जैसे हमने कहा था कि दीपक चहर की अनुपस्थिति में एडम मिलन ही बॉलिंग की शुरुआत करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर उनके पास दीपक चहर और जोश हेजलवुड जैसे दोनों भी उनके रेगुलर बॉलर थे जो हर मैच खेले थे, लेकिन इस बार दोनों भी नहीं है। दीपक चहर कुछ मैचेस के लिए नहीं है, वो वापस ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जोश हेजलवुड अभी चेन्नई सुपर किंग का पार्ट नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती, ही वॉज द टॉप विकेट टेकर फॉर नाइट राइडर इन द लास्ट एडिशन विद 18 विकेट्स फ्रॉम 17 मैचेस। तो इसके बाद हम बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम के बारे में सोचा जाए तो विकेट कीपिंग में आपके पास 2 ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी और सैम बिलिंग्स। आई विल गो विथ सैम बिलिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरसीज प्लेयर एंड हु कैन ऑल्सो एक्सेलरेट द इनिंग एंड बैटिंग। अगर पहले बल्लेबाजी अगर चेन्नई की आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि उनकी बैटिंग आने का चांस है। लेकिन अगर आप सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है चेन्नई सुपर किंग की, तो बैटिंग का जैसे हमने देखा था बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो उनके लिए बहुत कम चांस मिलता है बैटिंग आने का, तो लेकिन विकेट कीपिंग के पॉइंट तो मिल सकते हैं। उसके बाद बैटिंग में देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ एंड श्रेयस अय्यर इज़ डेफिनेटली द मैन टू गो।
देर इज़ नो अदर ओपिनियन टू पिक दिस बोथ ऑफ द बैट्समैन। उसके बाद आते हैं अंबाती रायडू, नितेश राणा, दोनों में से आप ले सकते हैं। अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर सकते हैं और डेविन कॉनवे, तीनों आप 3 या 4 में से अंबाती रायडू, नितेश राणा और डेविड कॉनवे से एक ले सकते हैं। हम एंड में देखेंगे वो किसको लेना है एक टीम में। उसके बाद आते हैं हम ऑलराउंडर सेशन में। ऑलराउंडर सेशन में आंद्रे रसल इज़ नंबर 1 चॉइस। मोइन अली अवेलेबल नहीं है, आप देखें तो अभी 51% सिलेक्शन है, लेकिन अगर वो खेलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर बाय चांस खेलते हैं तो आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट चांस ऑप्शन हो जाएगा मोइन अली, क्योंकि नंबर 3 पे बल्लेबाजी करेंगे और मिडल ओवर में 3 या 4 ओवर तक गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उसके बाद है रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर। सुनील नारायण अगर बैटिंग में ओपनिंग करते हैं तो बैटिंग के ओपनिंग के कारण उनको कैप्टन भी बना सकते हैं अगर वो ओपनिंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जो अब जैसा हमने देखा था सबसे पहले कि जो विकेट है वो पेस गेंदबाज या फिर बैट्समैन को फ्रेंडली है, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू मेक हिम कैप्टन जस्ट ओनली बिकॉज ऑन बॉलिंग। उसके बाद है एडम मिलन, जो गेंदबाजी का अटैक लीड करेंगे फॉर चेन्नई सुपर किंग। पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो 47% सिलेक्शन है, क्योंकि मैच पहला है, लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद है डेवन ब्रावो। दीपक चहार भी अवेलेबल नहीं है, जो 46% आपको सिलेक्शन दिख रहा है। थिक्सना अगेन, जैसे मैंने बोला था कि विकेट जो है स्पिनर के लिए उतनी मददगार नहीं है, तो स्पिनर ज़्यादातर लेने का कोशिश अवॉइड करें। उसके बाद है शिवम मावी, जो वन ऑफ द गुड बॉलर है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। 140-145 के पेस से बॉलिंग डालते हैं। लास्ट ईयर अच्छा खासा बॉलिंग डाला था उन्होंने। उमेश यादव है, लेकिन वो बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत समय से खेले नहीं है। टीम सऊदी अगेन 50% सिलेक्शन, बट सिलेक्शन इज़ डाउटफुल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी। विवरण चक्रवर्ती कैन बी अ गुड पिक, यू कैन ट्राई इन द GL। और एक प्लेयर है राजवर्धन हंगेरकर, ये भी अच्छे चॉइस हो सकते हैं GL में। अगर मौका मिला तो आप डेफिनेटली आपके टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो इधर मैं जा रहा हूँ अंबाती रायडू के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैंटास्टिक रिकॉर्ड ऑन वानखेड़े, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द की प्लेयर ऑफ द मुंबई इंडियंस। तो आपकी टीम ऐसी रहेगी। तो आप इस टीम में आप अगर देखेंगे तो कैप्टनसी के चॉइस है आपके पास वेंकटेश अय्यर, जो ओपनिंग बैटिंग करेंगे कोलकाता के लिए। उसके बाद कैप्टनशिप के चॉइस है रविंद्र जडेजा या फिर आंद्रे रसल। तो अगर आप रविंद्र जडेजा और आंद्रे रसल के साथ जा सकते हैं, रविंद्र जडेजा और आंद्रे रसल के साथ आप अपना स्मॉल लीग या मीडियम लीग के लिए आप टीम बना सकते हैं। दिए हुए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां मैं अपनी फाइनल टीम आफ्टर टॉस पोस्ट करूंगा। तो ज़रूर जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वेरी मच, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।